नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। हम हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के फार्म मशीनरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर विशाल। अभी जो मौसम में आप बहुत सारी तब्दीलियां देख रहे हैं, अचानक से तेज़ धूप, फिर अचानक बारिश, कभी ठंडी हवा चल रही है, फिर दोपहर में गर्म लू सी महसूस होने लगती है, जिसको बारे में कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ क्लाइमेट फ्लक्चुएशन भी है। ये किस तरह से किसानों को प्रभावित करता है, कैसे किसान इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त में जब ये सारी परेशानियां आ रही हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मशीनरी है उसका रोल कितना हो जाता है, कितना बड़ा रोल है उसका, कैसे मशीनरी की उपयोगिता बढ़ जाती है, इसी के बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर विशाल से। डॉक्टर साहब, जो फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं, बारिश, धूप, हाँ लू, जी। ठंडी हवा, तो इस वक्त में मशीनरी की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ जाती है खेती में? देखिए जी, जैसे कहते हैं ना कि जो कृषि है, खेती है, एग्रीकल्चर है, उसकी अलग-अलग परिभाषा दी हुई है। लेकिन एक परिभाषा जो मेरे मन में लगी हुई है, जो हम सोचते हैं कि जो हम किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन हम खेती में इंतज़ार नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर नेवर वेट्स, कि ये इंतज़ार नहीं कर सकती। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारे अगर बारिश हुई है, तो हमें बारिश में मॉइस्चर के हिसाब से उसी समय काम पूरा करना है, 1 दिन में या 2 दिन में। अगर हमारा मौसम अच्छा है, हमारी फसल पक गई है, तो हमें वो फसल 1 दिन में काटनी है, 2 दिन में काटनी है, वरना हम वो जो आपने क्लाइमेट में फ्लक्चुएशन की बात की, आंधी आ गई, बारिश आ गई, तो हमारी 3-5 महीने की मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी 1 दिन के अंदर। तो वहाँ पर जो मशीनीकरण है, कृषि में जो एग्रीकल्चर मशीनरी का रोल आता है कि हम मशीनों के साथ वो काम को 1 दिन में, 2 दिन में, जितना भी उसका एक स्पेसिफिक अंतराल है, पीरियड है, उसको कवर करना। तो मशीनरी एंश्योर्स टाइमलीनेस ऑफ ऑपरेशन, कि समय पर ऑपरेशन करने के लिए मशीनों का बहुत बड़ा योगदान है। अब आपने बात की कि क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस में, उसमें यही चीज़ आती है कि हमें नहीं पता कि आज बारिश हो जाएगी या टेम्परेचर बढ़ जाएगा या हमारा हार्वेस्टिंग के लिए कल क्या होगा। तो हमें वो इंश्योर करती है मशीन कि आप 2 दिन में काम कर लो। हमारे देश में कहीं बहुत जगह पर जो है वो बारिश के हिसाब से जो है वो खेती की जाती है। तो बारिश होगी तो किसान के पास सिर्फ 1 दिन है, किसान के पास 2 दिन है। तो अगर उसने 1-2 दिन में बिजाई ना की तो मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो खत्म जाएगा। हो जाए। तो फिर उसके पास वो ये तो नहीं है कि सिर्फ बैलगाड़ी से या एक छोटे से ड्रिल से वो काम कर लेगा। फिर उस समय हमें चाहिए ट्रैक्टर और मशीनरी। लेकिन बात ये आती है कि क्या वो हर एक फार्मर जो है वो ट्रैक्टर और मशीनरी का इस्तेमाल कर सकता है, खरीद सकता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट आ जाती है। जब कॉस्ट आ जाती है तो हर एक जो छोटा किसान है वो किसान मशीन नहीं खरीद सकता, ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। तो हम अपनी तरफ से एक संदेश देते हैं कि किसान को वो अकेले-अकेले को ट्रैक्टर और मशीनरी को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम करने के लिए ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि उनको मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, मशीनरी तो चाहिए, लेकिन उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एक चीज़ का प्रचार करती है कि इसको कोऑपरेटिव कस्टम हायरिंग लेवल पे इसको इस्तेमाल करो। आपको पूरे साल में 5 दिन मशीनरी यूज़ करनी है, बाकी के दिन क्या करोगे? खाली पड़ी रहेगी, उसको जंग लगेगी, उसका ब्याज लगेगा। क्यों? हमें उसको खरीदना ही नहीं चाहिए। तो हम अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अच्छी मशीनरी का इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल उसको कस्टम हायरिंग के बेसिस पे, कोऑपरेटिव लेवल पे हम इसको इस्तेमाल करें। और आजकल तो बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे हमारे जैसे कस्टम हायरिंग बेसिस के ऊपर काम करती हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स काम करते हैं, तो ऐसी तो एग्रीकल्चर मशीनरी के भी वो वैसे हमारे पास सॉल्यूशंस आ चुके हैं मार्केट में। तो ये एक जो चीज़ है कि मशीनरी का रोल बहुत बड़ा है और हमने देखा है कि वही क्रॉप फार्मर लेवल पे एक्सेप्टेबल होती है जिसका एक मैकेनिकल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है, किसी भी हम धंधे में बात करें, किसी भी हम काम में काम करें, कोई बिज़नेस में बात करें, आज की तारीख में लेबर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, लेबर कॉस्ट। पहले खेती में लेबर कॉस्ट इतनी नहीं थी क्योंकि घर के लोग काम करते थे। अब खेती में जो है लेबर जब हमें लगानी पड़ती है, तो लेबर की जो कॉस्ट है वो उसकी प्रोडक्शन में फिट नहीं होती। तो लेबर कॉस्ट को मैनेज करने के लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सही तरीके से मशीनरी का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और मशीनें ही हैं जो वो अच्छे बीज को, अच्छी खाद को, अच्छे केमिकल्स को, अच्छी दवाइयों को
सही ढंग से हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि जो हमारा वातावरण है, हम कह देते हैं कि पेस्टिसाइड ज़्यादा आ गया क्रॉप में, तो अगर हमारे पास अच्छा स्प्रेयर होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो हमारे पास उतना ही जो स्प्रेयर का जो हमारा केमिकल है वो पौधे पे जाएगा जितनी उसको ज़रूरत है। वरना क्या होता है, किसान ने को तो कीड़ा मारना है, किसान को तो कीड़ा मारने के लिए वो एक ही जगह 3-3 बार भी स्प्रे करेगा कि कीड़ा नहीं मरा। कीड़ा क्यों नहीं मरता? क्योंकि जो केमिकल है वो कीड़े तक नहीं पहुंचता। उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। कई बार मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं कि जो कीड़ा है वो पत्ते के नीचे है, ठीक है, तो हम स्प्रे कर रहे हैं पत्ते के ऊपर, तो जब पत्ते के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो वो कीड़े तक जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है, यहाँ पर एक अच्छे स्प्रेयर का रोल आ जाता है, यहाँ पर अच्छे एक ऑपरेटर का रोल आ जाता है कि वो जो केमिकल है वो कीड़े के ऊपर जाए और जो पत्ते के नीचे है। तो ये टेक्नोलॉजी और मशीन का रोल है और यही एक उसको वातावरण में उसको हेल्प करेगा। जी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विशाल को कि किस तरह से बदलते मौसम के बीच में मशीन की उपयोगिता खेतों में बढ़ गई है। ना सिर्फ हार्वेस्टिंग के दौरान, खेत की जुताई से लेकर और जो बिजाई है, जो केमिकल का स्प्रे आप कर रहे हैं उससे लेकर भी, और पानी लगाने तक से लेकर हर जगह मशीन की उपयोगिता लाजमी हो जाती है। और साथ ही उन्होंने एक सुझाव भी दिया, एक सॉल्यूशन है कि ज़रूरी नहीं कि हम 5 लाख की महंगी मशीन खरीदें, हम ग्रुप बनाकर या और क्या कस्टम हायरिंग से उस मशीन की सर्विस ले सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए आप देखते रहिए किसान तक।